सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस संत जो मैंने देखे और जिनके बारे में मैंने पढ़ा और समझा ना, लॉकडाउन के टाइम पे जब हम थे घर में, अपना वर्क फ्रॉम होम जॉब्स चल रही थी, तो ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब पे वीडियो आई सामने मेरे। हम्म। उस वीडियो का जो टाइटल था टाट वाले बाबा, ओके। द मोस्ट यूथफुल सेंट ऑफ इंडिया। हम्म। तो मैंने कहा, मेरे को मतलब अट्रैक्ट किया वो टाइटल बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा, और ऋषिकेश में रहते थे वो, नीचे भी लिखा हुआ था कि ऋषिकेश। तो ऋषिकेश, पता ही है मैं कितनी बार बोलता हूँ घूमने जाना, तो ऋषिकेश जाना तो जगह मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है, हाँ स्पिरिचुअली भी और वैसे सीनिक ब्यूटी भी है वहाँ की हाँ, खूब। वहाँ की वाइब भी अलग है। हम हाँ पहले भी घूम कर आए हैं, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी वाइब्स है वहाँ बहुत की। मज़ा आता है वहाँ पे। हम्म। तो ऋषिकेश भी था टाइटल में, और जो टाट वाले बाबा, द मोस्ट यूथफुल सेंट। हम्म। तो मैंने कहा द मोस्ट यूथफुल सेंट का मतलब क्या। फिर मैंने वो पूरी वीडियो चलाई, तो काइंड ऑफ वो किसी इंसान ने 15-20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी थी। हम्म। तो उसमें वो स्टार्टिंग में तो बताता है कि टाट वाले बाबा कौन थे। बेसिकली उनका रियल नेम तो मेरे को याद नहीं है अभी, बट वो पंजाब में पैदा हुए थे और फिर अपने माँ बाप के साथ खेती वगैरह में ही काम करते थे। और मतलब ये बात रही होगी यार, आज़ादी के बाद के समय की बात रही होगी या उससे पहले के थोड़ा सा। तो पढ़ाई लिखाई भी उनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, स्कूलिंग ज़्यादा नहीं थी उनकी, शायद मेरे ख्याल से तीसरी चौथी क्लास तक पढ़े होंगे वो, या फिर उससे ज़्यादा पढ़े होंगे या कम भी हो सकते हैं, क्लियर नहीं है मेरे को इतना। अब होता क्या कि वो पहले अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में काम कराया करते थे, हम्म। और उनके मम्मी पापा भी ना दोनों बड़े स्पिरिचुअल थे। तो फिर वो थोड़े टाइम बाद आर्मी में जाते थे। जैसे उस टाइम पे आर्मी के लिए इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती नहीं थी, क्योंकि लोग आर्मी में जाना पसंद ही नहीं करते थे। तो होता था ना गवर्नमेंट की, हाँ हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा कोई भी हो तो किसी भर्ती को कर भी, लेते हाँ थे मतलब आके। उनको ना उससे मतलब था कि हाँ क्या इसकी पढ़ाई लिखाई है, इसको पता है चीज़ों के बारे में या नहीं पता। वो सीधा देखा कि हट्टा कट्टा आदमी हाँ है, एग्जैक्टली। अब पकड़ के ले गए अपना फौज में, हाँ उनको फिर ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग सब कुछ देते थे। करा और भेज दिया एग्जैक्टली लड़ने के लिए भेज हाँ दिया। एग्जैक्टली। क्योंकि ये मेरे को ऐसे पता है, क्योंकि मेरे पापा की भी ज्वाइनिंग ऐसे ही हुई हाँ है। मेरे जो मामा हैं उनकी भी ज्वाइनिंग ऐसी हुई, जो मतलब हम्म। मेरे ख्याल से ये 60s 70s हाँ, 80s मतलब 2000s तक जो ये आर्मी चला में ऐसे ही, भर्ती हुआ करती थी वो ऐसे ही हुआ ऐसी करती हुआ थी। करती थी। हाँ। तो अब होता क्या है कि वो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। हम्म। 2 साल वो आर्मी की जॉब करते हैं, उनका मन नहीं लगता आर्मी की जॉब में, हम्म। क्योंकि उनको अपनी वो जो आध्यात्मिक ज्ञान लेने की जो जर्नी है ना, वो उनको हम्म। बार बार अंतरात्मा से आवाज़ आती रहती थी कि नहीं, तेरे को अपनी आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर जाना है। तेरे जो जीवन से सवाल होते थे उनके, वो हम्म। उनको बार बार करते रहते थे पुश, कि इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो ऐसे वो कई आर्मी की जॉब छोड़ते हैं, उनका फिर जर्नी स्टार्ट होती है, कई जगह जाते हैं, वो अयोध्या भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं। फिर उसके बाद वो लास्ट उनका जो प्लेस बनता है ना, जहाँ पे उन्होंने रह के तप और तपस्या करी अपनी, और उसके बाद वो वहीं रहे, वो हम्म। बनता है ऋषिकेश। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी प्रवचन दिए लोगों को। सर्दी हो गर्मी हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कपड़े में रहते थे, अपना नीचे यहाँ पे पेल्विक एरिया को ढकने के लिए हम्म। सिर्फ एक कपड़ा बांध के रखते थे। और उनके इतने लंबे लंबे ड्रेडलॉक्स, जैसे अपने ऋषियों के होते हैं, खूब लंबे बाल, 6 फुट। जिन्हें जटा कहते थे। हाँ जटाएं, हम्म। खूब लंबे बाल। और 6 फुट लगभग, मतलब लगभग एग्जैक्ट 6 फुट हाइट थी, एकदम वेल बिल्ट बॉडी, हाँ। है ना। तो मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि वो पता नहीं 50-50 किलो के जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके अपने एक हाथ से उठा देते थे। ओह माय तो गॉड। उनके कई नाम पड़े कि द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट, बट जो सबसे ज़्यादा उनका फेमस नाम है वो है द मोस्ट यूथफुल सेंट। तो जब उसके पीछे की कहानी मैंने सुनी उस डॉक्यूमेंट्री में, और अपनी और रिसर्च करी, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हुई उनके बारे में जानने की, तो जब मैंने उनकी लास्ट फोटो देखी ना, और उस फोटो का पता चला कि इस फोटो में उनकी एज क्या है, तो मैं हम्म। शॉक्ड हो गया। कितनी थी? उनकी जो एज थी 95 ईयर्स ऑफ एज थी, और वो उस फोटो में एक 35 साल के इंसान की तरह जवान दिख रहे थे। काले बाल, एक झुर्रियाँ नहीं फेस पे, वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग बॉडी। मैं वीडियो में लगाऊंगा उस इमेज को। हम्म।
मैं शॉक्ड हो गया यार उस चीज़ को देख के। 92-95 ईयर्स ऑफ एज, एक भी झुर्रियाँ नहीं फेस पे। और उनकी जो एक इमेज है वो फेसबुक पे भी गूगल पे भी मिलेगी वो हाँ, हर इमेज। जगह वो सर्कुलेटेड है कि वो बैठे हुए हैं हाँ, और एक वाइट, पता नहीं वो क्या है, वो वाइट कपड़ा है आई थिंक। वाइट बैकग्राउंड है पीछे, वो ब्लैक बाल हैं उनके। नहीं, मैंने एक इमेज देखी थी तो उसमें वो वैसी पेंटिंग टाइप की कुछ इमेज है। ओके, तो वो शायद पेंटिंग हाँ। में हो सकता है, या फिर कुछ टाइम पे कपड़ा ढक के, सर ढक के बैठे हो। हाँ सर, इस टाइप का ही था वो कि हाँ, सर ढका तो हुआ था। वो उस समय में उनकी जो एज है ना, वो 92 और 95 ईयर्स के बीच की एज है। हम्म। और मैं शॉक्ड एंड सरप्राइज, मतलब ऐसे कैसे कि उनकी उम्र बढ़नी रुक गई। ऋषिकेश की जिस गुफा में तपस्या करते थे वो गुफाएं आज भी हैं। और मतलब काफ़ी देश विदेश से लोग आते हैं उनकी गुफाओं में रहने के लिए। जिस गुफा में उन्होंने बैठ के तपस्या की, तो लोगों का आज भी ये कहना है कि जब वो उस गुफा में जाके बैठ के ध्यान लगाते हैं ना, तो एक ऐसा बंदा जिसने कभी अपने जीवन में मेडिटेशन ना करा हो, वो भी उस गुफा में अगर बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेगा ना, वो तुरंत ध्यान की स्टेट में पहुंच जाएगा, तुरंत उसके विचार शांत हो जाएंगे। इतनी एनर्जी है उनकी उस गुफा में, जिस गुफा में बैठ के तपस्या करते थे। आई थिंक 84 कुटिया आश्रम है, उसी में शायद वो किया करते थे तपस्या अपनी। अच्छा, तो और मतलब वो वहीं एक ही प्लेस पे रहे वो। हाँ, फिर उनका जो पूरा जीवन काल कटा ना, जब वो ऋषिकेश पहुंचे, तो वो ऋषिकेश में ही उनका पूरा जीवन काल कटा लास्ट का। अच्छा। और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई। मृत्यु भी, उनकी मृत्यु के पीछे ही बड़ी मिस्ट्री है। मिस्ट्री इन द सेंस, ऐसे ही नहीं कि वो मरे कैसे हैं। मरे तो वो ऐसे कि ऋषिकेश के ही आसपास के ही गांव का एक कोई बंदा था, वो गुंडा टाइप का था, वो लोगों से बड़ी लड़ाई झगड़ा करता था। और कई बार उसकी गुरुजी से भी झड़प हुई। मतलब जो मैंने पढ़ा यूट्यूब पे, वीडियोस देखी और गूगल पे पढ़ा मैंने, उससे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ना गुरुजी के जो मतलब पॉपुलैरिटी थी लोगों के बीच में, कि उनके आश्रम में इतने सारे लोग आते थे, बातचीत करते थे, टाट वाले बाबा के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं लोग हाँ वहाँ हाँ के। हाँ। तो ना उससे बहुत जेलेसी फील करता था वो, क्योंकि तो वो गुंडा था। अच्छा। तो वो थोड़ा वैसा इंसान था, वर्चस्ववादी, कि यार मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ, मेरे सामने कैसे दूसरे इंसान की तारीफ हो रही है, कैसे क्या हो रहा है ये, है ना। और वो क्या करते थे, वो भंडारा वगैरह होता था वहाँ पे, तो सबको खाना खिलाते कुछ थे। इस टाइप का होगा ना कि फकीर इतना ऊपर क्यों जा रहा है, हाँ, और इस टाइप का, मैंने इतने वो करे कि हैं, कांड मैं किए इतना हैं, साला है ना, मैं रुतबे खतरनाक वाला आदमी इंसान जिसे हूँ। कहेंगे, रुतबे हाँ, वाला, एग्जैक्टली। तो है ना। वो तो थोड़ा सा उस टाइप का उसका माइंडसेट था। तो उसने बाबा जी को गोली मार दी थी। अच्छा। हाँ, उसने बाबा जी को गोली मार दी थी। तो लोग कहते हैं कि जब ये सिनेरियो इंसिडेंट होने वाला था ना बाबा जी के साथ, तो उन्होंने पहले ही कुछ बातों बातों में अपने शिष्यों को और अपने जिस आश्रम में रहते थे आसपास के लोगों को संकेत देने शुरू कर दिए थे। डायरेक्ट नहीं बताया कि इस दिन इस जगह आके ये इंसान मेरे को गोली मारने वाला है, नहीं बताया उन्होंने, मतलब इनडायरेक्टली कुछ कुछ बातें बोलते थे वो। तो जब उनकी मृत्यु हो गई, उनको गोली मार दी उस इंसान ने, तब उनके शिष्यों को, आसपास के जो लोग थे उनको समझ, तब वो डॉट्स कनेक्ट कर पाए कि गुरुजी क्या कहा करते थे। वो गुरुजी इसी दिन की बात कर रहे थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था इनडायरेक्टली उनको कि इस दिन ऐसा ऐसा होने वाला है। तो मेरे को फैसिनेशन इस बात से हुई ना कि ऐसी क्या सच में मतलब सिद्धि शक्तियाँ होती हैं कि मतलब इंसान 92 ईयर्स ऑफ एज में 30-35 साल का दिख रहा, एक सफ़ेद बाल नहीं उनके सर पे। मतलब जिस इंसान ने आई थिंक सो 3 या 4 फुट की जटाएं रखी हुई है इतनी लंबी, है ना, और सर्दी हो गर्मी हो, सिर्फ वो एक अपने तन पे, वो भी पेल्विक एरिया में एक कपड़ा बांध के रहता है और मस्त अपनी तपस्या में रहता है, ना कोई बीमारी ना कुछ। 92 ईयर्स ऑफ एज में 35 साल की उम्र का दिखना, आज का साला 35 साल का इंसान 45 साल का दिखाई देता है शक्ल कभी से। कमर में दर्द हो रहा है, हाँ, घुटनों में दर्द हो एग्जैक्टली, रहा है घुटनों में दर्द हो रहा है। तो सर्दी में एक कपड़ा कम पहन लिया तो तो बीमार हो गया। इंसान बीमार पड़ जाता है तुरंत, की बुखार हो गया, सर्दी लग गई, जुकाम खांसी। और वो इंसान, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, बरसात है, कैसा भी मौसम है, और ऋषिकेश जैसी जगह में यार, जहाँ ठंड ऋषि- इतनी खतरनाक पड़ती है, हाँ, और वो भी गुफा में भाई। गुफा में वो भी।
है ना, वो भी तो पत्थरों वाली मेरे गुफा को, होगी, हाँ, उसमें तो तो मेरे को ठंड ये लगती चीज़ बड़ी है। फैसिनेट करी कि भाई कि क्या मतलब सच में साला योग में ऐसी शक्तियां हैं और ऐसी मिस्टीरियस सिद्धियां पावर्स हैं कि मतलब एक इंसान इतनी लंबी उम्र तक जी सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि वो इंसान उनको गोली नहीं मारता तो क्या पता वो 92 के थे, क्या पता वो 192 साल तक भी जीते, हो सकता है भाई, क्योंकि जब उनका शरीर वही उनकी है। एज रुक गई थी एक तरीके से, है ना एग्जैक्टली कि वो। क्योंकि जो बायोलॉजिकल जो बॉडी की बायोलॉजिकल एज है, एक तो हम्म न्यूमेरिकल एज चल रही है आपकी कि हाँ आप इस साल अगर आप सन 2000 में पैदा हुए तो 24 साल हो गए, तो आप 24 सालों के हो गए, लेकिन एक हम्म बॉडी की बायोलॉजिकल एज है। बॉडी की सेल्यूलर और सेल्यूलर एज होती है जो आपकी बायोलॉजिकल बॉडी में दिखती है। हम्म आपका सेल कितना पुराना है, अगर आपका आप बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, तो एक कहते हैं ना 25 साल के इंसान भी लगता है कि 30-35 साल का लग रहा है शक्ल से। वो किस वजह से होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही। तो बॉडी की जो सेल की एज है ना, जो जिन सेल से पूरी बॉडी बनी है, उन सेल की एज कम होने लग जाती है, और फिर वही आपको फिजिकल बायोलॉजिकल बॉडी में सामने दिखाई देती है। हाँ, मतलब कि तभी कोई कम एज में भी बुढ़ा लगता है हाँ, और कोई ज़्यादा एज में भी जवान लगता है। ज़्यादा एज में भी जवान लगता है। हाँ, सारी बात वही है खान पान की और कुछ एक्सरसाइज वगैरह, हाँ, है ना। लेकिन ये तो बात हो गई कि नॉर्मल इंसान की ये अपना नॉर्मल इतना इंसान का ख्याल है, रखे तब हाँ। जाके हो। लेकिन लेकिन एक ऐसा इंसान जो हाँ, अपने पहनने पे इतना कोई ध्यान नहीं है, सर्दी के मौसम में भी एक तरीके से रहे, गर्मी के मौसम में भी एक तरीके से रहे, और एक गुफा में बैठ के तपस्या करनी है खाली, और खाने के लिए जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। और सबसे फैसिनेटिंग ना वाली ही चीज़ वो वो कोई है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही वो कोई प्रोटीन शेक पी रहे हैं, ना ही वो कोई पूरा फ्रूट डाइट फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं। नहीं, सबसे तगड़ी बात तो ये है कि उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जो किसी भी नॉर्मल इंसान के बस में नहीं है। हाँ यार, उन्होंने अपने शरीर को कंट्रोल में किया कि मतलब मुझे ना तो ठंड लगनी है ना गर्मी लगनी है। एग्जैक्टली ये चीज़ करना भाई उन्होंने इम्पॉसिबल है। इस तरह से काबू पा लिया उस चीज़ पर। कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये भी इस तरीके, जैसे मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या पता समय पे भी काबू पा लिया हो, कि उनके हाँ। शरीर को नहीं पता चल रहा कितना समय बीत रहा है। अब वो कौन से माइंड ऑफ स्टेट में गए होंगे उस चीज़ के लिए, है क्या ना? उन्होंने योगा किया होगा उस चीज़ के लिए Exactly, कि क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये महसूस कराया कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है, कि बॉडी ना? ने मान लिया कि अब समय नहीं बीत रहा है। क्योंकि हाँ। हम हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है ना कि अब मैं 25 का हो गया हूँ, अब मैं अगले साल 26 का हो जाऊँ, अगले साल बीता 2 साल बीते तो अब मैं 28 का हो गया हूँ, है ना। तो बॉडी को, दिमाग को पता चल रहा है कि समय बीत रहा है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग बर्थडे बनाते हैं तो क्या ये खुश होने की बात है कि हाँ आज हमारा बर्थडे है, या थोड़ा मतलब इस चीज़ पे सोचने की बात है कि नहीं हमारी लाइफ का एक दिन और कम हो गया है, 1 साल और कम हो गया। मतलब है? इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है, कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि 30 साल पूरे हो गए, जैसे मान लो कि यार 30 साल पूरे हो गए ज़िंदगी के, 30 साल अच्छे खासे कटे हैं बिना किसी बीमारी के, बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ बीमारी हुई, ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ना कोई ऐसी बुरी सिचुएशन झेलनी पड़ी लाइफ में, ठीक है। 30 साल अच्छे कटे हैं, और आने वाले 30 साल भी ऐसे ही अच्छे कटे तो बढ़िया है। फिर उसके बाद आप दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी रखो कि यार 30 साल जीवन के बिता दिए हैं, तो क्या जीवन में मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि 30 साल तो बीत गए हैं, अब आगे कितने साल बचे मेरे को नहीं पता। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई अभी 30 तक पहुँचे हैं, आगे और कितना जाएंगे। तो क्या इन 30 सालों में आप क्या ऐसा गेन कर पाए हो फिजिकल, और आपने मटेरियल जो गेन करा वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन क्या इन 30 सालों में मैं कुछ ऐसा गेन कर पाया हूँ कि जिससे मेरा मन और बुद्धि में संतुष्टि का भाव है? नहीं, अगर ये चीज़ होती तो आज हम जॉब नहीं कर रहे होते यार, काइंड ऑफ। नहीं, जॉब भी कर रहे हो, बट क्या होता है कि एक होता है कि इंसान, जैसे मैंने कई लोगों को देखा संतुष्टि है, तो किस तरीके से कह रहा हूँ, मतलब संतुष्टि मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, धन की संतुष्टि या फैमिली की संतुष्टि? मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि जैसे
मैं डेली जाता हूँ, हम्म कार पूल के थ्रू ट्रैवल करता हूँ डेली, एक कार पूल करता हूँ मैं, और हम सब लोग शेयरिंग में जाते हैं, हम्म ठीक है। तो एक समय था भाई कि मैं ट्रेन का अपना पास बनाता था, 1 महीने का पैसेंजर पास। तो वो 250 रुपये का पास बनता था, जिससे मैं 1 महीने पूरा ट्रैवल करता था। हम्म 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, उसमें सीट मिली मिली, नहीं मिली तो खड़े होकर आओ, हम्म ठीक है। अब आज के टाइम में क्या है कि मैं 300 रुपये एक दिन का खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। आना जाना कार से है, सीट मिलनी मिलनी है, एसी चलता है बढ़िया, और ऑफिस के सामने गाड़ी रुकती है और अपना ऑफिस में जाओ, ठीक कंफर्टेबल है। हो गया वो चीज़। कंफर्टेबिलिटी आई है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ कार में ट्रैवल करते हैं। देख, 300 रुपये मैं भी खर्च कर रहा हूँ डेली का, तो 22 डेज का वर्किंग मंथ होता है, तो 1 महीने के हुए 6,500 रुपये, ठीक है। 300 रुपये मैं भी दे रहा हूँ, 300 रुपये वो भी दे रहे हैं जो मेरे साथ बाकी जा रहे हैं। भले ही उनकी सैलरी मेरे से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बट पैसा वो भी उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूँ, और जा भी सेम तरीके से रहे, हाँ ठीक है। बट मैं क्या नोटिस करता हूँ लोगों के अंदर कि उनको फिर भी संतुष्टि नहीं है। वो कहते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। और किसी के पास बाइक है तो वो कहता है कि यार ये बाइक लेनी है, पता नहीं कब पैसा आएगा। कोई नई बाइक लॉन्च हुई है, कोई कहता है अरे यार बुलेट लॉन्च हुई है, नहीं तो वो लेनी है। कोई कह रहा भाई KTM आई है तो नहीं लेनी हाँ, यार, मतलब जो चीज़ ठीक है है। वो उसमें संतुष्ट नहीं है, तू इस तरीके से कहना हाँ, चाह इस रहा तरीके से, मतलब है ना? कि दे हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लेन, हाँ कि भाई वो ये नहीं देख रहा कि मैं डेली गाड़ी में जा रहा हूँ, डेली इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, जितना 1 महीने का मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ जितना कोई इंसान कहीं पे सैलरी ले रहा होगा इतनी। कोई इंसान इतने पैसे का अपने घर में राशन भर रहा होगा, उतना हाँ तो मैं गाड़ी के आने जाने में खर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो कंप्लेंट्स करते हैं, चल मैं मानता हूँ कि ठीक है, कंप्लेंट्स करना भी तो ज़रूरी है भाई, तभी तो इंसान लाइफ में कुछ गोल्स बनाएगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। बट कंप्लेन करता सुना मैंने हर किसी को, पर मैंने कभी भी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि यार नवल भाई लाइफ ना अच्छी चल रही है, देखो इतना कुछ हुआ है, मैं तो जो है अभी उसके लिए शुक्रगुजार रहता हूँ भगवान का कि इतना कुछ दिया है, मेहनत करते रहेंगे तो आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना। तो हम लोग तो कहते हैं भाई। नहीं, हम कहते हैं, हाँ बट एक बहुत छोटा तबका है इंसानों का ऐसा ना। तभी तो दुनिया में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में जल रहे हैं कि वो कार ले आया मेरे को दिखा रहा एक है। एक चीज़ और है यार इस चीज़ में, ये अभी हम थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, तो कि लोगों में ना शौफ की बहुत है आजकल, हाँ हाँ, है ना, कि अब पता नहीं उनको ये चीज़ करके क्या मिलता है। और ऐसा भी होता है कि भाई शो ऑफ के चक्कर में उनके खुद के लग जाते हैं, तो है ना। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि ये ऐसा पता है क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना मटीरियलनेस तो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बहुत कमी है। वो सोचते हैं स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो पता नहीं बेकार की चीज़ें हैं ये। लेकिन मैंने भाई एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी है कि जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और जितने भी लोग अपनी लाइफ में ना ऐसे खुश देखे हैं, मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी हायर पावर है जिसको वो मानते हैं और उसके थैंकफुल रहते हैं। जो इंसान ये कहता है ना कि नहीं, जो कमाया मैंने कमाया, जो कमाया मैंने कमाया, जो करा मैंने करा, मैंने जिनका रहता है ना, उनके साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि वो बहुत दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सपेक्टेशंस का लोड अपने ऊपर इतना डाल देते हैं ना, तो उनकी आंखें वो देख ही नहीं पाती जो उनके पास है। उनका ध्यान फिर वही है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये वाली। अब तो ऐसे ही वो चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी हाल फिलहाल में, कि मंदिर वाली बात पे हमारी बात शुरू हुई थी, मंदिर वाली है ना, बात पे बात शुरू हुई थी कि हमारी। अब ये भी थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक सी है, कि दो तरीके के इंसान होते हैं। हाँ, कि एक जाता है क्लब, एक जाता है मंदिर। मैंने ये बात नोटिस करी कि भाई मंदिर सबके पास है, लेकिन सबके मंदिर अलग अलग है। हाँ, मंदिर सबके पास है लेकिन हर किसी का मंदिर अलग है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था जब मैं कार में आ रहा था एक दिन, कि एक लड़का लड़की थे,
तो वो उसको ऐसे सजेस्ट, मतलब आपस में दोनों सजेशन दे रखे थे एक दूसरे को कि यार सेक्टर 59 में एक मॉल है, वहाँ पे ये क्लब है, 18 में ये क्लब है, वो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे वो दारू भी बड़े अच्छे से सर्व करते हैं। वो मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में अपने आप ही ये थॉट स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा कि यार जब दो स्पिरिचुअल लोग बात करते हैं वो ऐसे ही तो बात करते हैं कि यार मैं उस आश्रम में गया था, मैंने वहाँ ये किया, वहाँ ये शिक्षा ली, और मैं उस मंदिर में गया ऋषिकेश के, मैं क्या कहते हैं साउथ साइड जगन्नाथ में मतलब गया, मुझे ऐसे ऐसे संत मिले, महात्मा ठीक है, मिले, उन्होंने मुझे ये मैं चीजें बताई, इस तरीके से। केदारनाथ गया, मुझे वहाँ मन की शांति मिली। मैंने कहा कि यार बात तो ये भी वैसे ही कर रहे हैं, पर इनके मंदिर क्लब्स में हैं। वो कहते हैं वहाँ अच्छी दारू मिलती है, ठीक वहाँ है, अच्छे शॉट्स बनते हैं। इनका प्रसाद दारू है। हाँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि यार काम तो ये भी वही कर रहे हैं, बस इनका मंदिर अलग है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार भगवान तो मन में होता है, ठीक है, उसके लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है और इतना पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, तो उनके लिए बात ये है कि भाई भगवान मन में होता है। बिल्कुल ठीक बात कही तुमने, लेकिन ये टटोलो तुम्हारे मन में कौन सा मंदिर है और उसमें कौन सा भगवान बिठा रखा है तुमने। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तुम ये टटोलो ना, पहले तुम कह रहे हो ठीक है भगवान मन में होता है, भाई जो इंसान मंदिर जा रहा है पूजा कर रहा है उसके मन में वही मंदिर है और वही भगवान है। लेकिन तुम जो कह रहे हो ना क्लब जाने वाले लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नहीं करना लाइफ चाहिए। एंजॉय करना तो सबको करो, करना एग्जैक्टली है ना? करो, बट कभी ध्यान दो कि जहां तुम जा रहे हो, जहां की बातें करो, तुम्हारे लिए वही मंदिर है। दैट्स वाई यू आर सो पैशनेट अबाउट दैट थिंग। तुम क्लब जाने के लिए, दारू पीने के लिए, पार्टी करने के लिए इतने पैशनेट हो क्योंकि तुम्हारे लिए वो जो स्ट्रेस रिलीफ, मन की शांति है ना, वो चीज दे रही है तुमको। और जो स्पिरिचुअल जो आदमी होगा उसको मन की शांति उस मंदिर में मिल रही है, उस मंदिर में मिल रही है, एग्जैक्टली उस मंदिर में मिल रही है, जहाँ पे जाके वो अपना रिलीज कर पा रहा है। अब ये चीज कह देना कि यार मंदिर क्यों जाना है, अरे यार तेरे को तेरे मन की शांति दारू पीने से मिल रही है, तू पीना, मैं नहीं पीना चाहता, तो मैं अपनी मन की शांति के लिए क्या करूं, तेरी आदतें अपना लूं क्या? नहीं, सही बात है भाई, जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाएगा ना, दैट्स इट। उसको फिर शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, अब किसी बेवकूफ को वेस्टेज लगती है तो लगे, मेरा पैसा, मैं खरीद रहा हूँ दूध, मन की शांति वाली बात है ना, मेरे को मन की शांति मिल रही है ना, तेरे को भयंकर अपने अंदर दारू उड़ेल के शांति मिल रही है जो कि तेरी हेल्थ को कोई अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, तेरे माइंड को कोई अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा हैबिट ऐड नहीं करने वाला, कोई तेरे को अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं मिलने वाला उससे लाइफ का। और तू आज रात पार्टी कर लेगा, कल की सुबह तू फिर वैसे ही पिटे हुए गधे की तरह होगा जैसे एक दिन पहले था। तो इस मंदिर का क्या फायदा फिर? तो जिस मंदिर वही तो ना, जिस मंदिर में तू पूजा कर रहा है उसका फायदा क्या है फिर? क्या फायदा? कम से कम मैं जिस मंदिर में जा रहा हूँ या मंदिर जाने वाला जो इंसान मंदिर जा रहा है उसकी लाइफ में मंदिर जाने से डिसिप्लिन आ रहा है, मन शांत है, स्ट्रेस नहीं है, अच्छी आदतें हैं, और उसका मंदिर जाना, पूजा करना उसकी लाइफ में हर तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगा। वो दारू पीने के बाद नशे में किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाएगा कि मैं मंदिर आया हूं तो मेरे को नशा है तो मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ लोगों के ऊपर, शहंशाह नहीं बनेगा, शहंशाह नहीं बनेगा ना। इतने सारे रोड एक्सीडेंट, इतने सारे लोग मरते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव इज द बिगेस्ट रीजन, है ना। तो जो मैंने चीज नोटिस करी, मैंने कहा कि हाँ यार, मंदिर हर किसी इंसान का है पर सबका मंदिर अलग है। और जैसे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कलयुग के लिए कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो रहा होता है और वहाँ पे श्री कृष्ण, आई थिंक, मेरे को अच्छे से क्लियरली याद नहीं है वो सिनेरियो, शायद श्री कृष्ण होते हैं या परीक्षित होता है, कौन होता है यार मेरे को अभी याद नहीं है क्लियरली, बट एक जो कली पुरुष है वो बैठ के लाशें खा रहा होता है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो तब समझ जाते हैं कि अब कलयुग शुरू होने वाला है। तो उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि कलयुग कैसा होगा और मैं किन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। तो वो ये बोलता है कि जिन जगह पे शराब, मदिरा, ठीक है, और जितनी भी मतलब वासना वाली जितनी जगह होगी, ठीक है, शराब हो गया, मांस, मदिरा,
इन सब जगह पे जो लोग आएंगे मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। तो और कहा गया है कि कलयुग में अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर ही है ना, राम और रावण इंसान के अंदर ही हैं। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो किस एनर्जी, किस एलिमेंट को, राम को या रावण को प्रोमिनेंट बनाना चाहता है। अब जो कली पुरुष के मंदिर में जा रहे हैं, कली पुरुष के मंदिर में ठेके, मदिरा की दुकानें और क्लब्स हैं, मांस की दुकानें, वहाँ कली पुरुष बैठे हुए हैं, भाई तुम उनके मंदिर में जा रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे अंदर वही चीज डोमिनेंट होती जा रही है। और जो कल्कि के, अब जैसे कलयुग के जो अवतार है वो तो कल्कि हैं, तो अब जो जितने सारे मंदिर हैं वो पॉजिटिव एंटिटी के मान लेते हैं हम, कल्कि अवतार के। मतलब यहाँ पे एक तरीके से टीम डिवाइड हो रही है भाई। वो तो है ही ना डिवीजन भाई, पॉजिटिविटी और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो होता ही है ना, है ना। तो अब जो बंदे मंदिर जा रहे हैं, भक्ति में इन्वॉल्व है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो जब पॉजिटिव चार्ज उनकी बॉडी में जाएगा तो उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उनके अंदर वो पॉजिटिव एलिमेंट, वो राम तत्व जो है वो बढ़ेगा। और जो इधर जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, उनके अंदर वो रावण तत्व बढ़ेगा। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ महसूस करी है कि जब आप अल्कोहल पीते हो ना तो वो आपको बहुत हाइपर बना देती है। आप किसी भी कॉन्सिक्वेंस की कोई चिंता नहीं करते हो। जैसे अभी वो देहरादून वाला रोड एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? ड्रिंक करके 5 बच्चे घर से बाहर निकले थे, व्हाट हैपेंड? अपने आप को खत्म कर लिया ना उन लोगों ने। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं यार, बहुत सारे किस्से। तो जब मतलब ये जो टाट वाले बाबा जी का जो पूरा सिनेरियो था, जब मैं, और ये सारे जो विचार थे ना, ये मेरे को अभी जो पिछला हफ्ता हमारा रिसर्च में निकला है पूरा, इसमें पूरी ये सब चीज़ें हुई। और ये ख्याल भी मेरे को तभी आया कि दिन में ऑफिस में बैठ के पॉडकास्ट सुन रहा था, एक बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, और शाम के टाइम में गाड़ी में आ रहा था, तब वो लड़का लड़की आपस में बात कर रहे थे। तो उनकी बातें, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, ठीक है, और आप क्लब्स जाते हो, ठीक है, सब जा सकते हैं, बट टू से दैट कि मंदिर जाने का पॉइंट क्या है यार? भगवान मन में है, भगवान मन में है, तो अपने मन में देखो कौन सा भगवान है, अपने मन में टटोलो कि तुम्हारे मन में कौन सा भगवान है, ठीक है। तो यही एक राइट चीज है जिससे आप अपने आप को भी समझने का आपको मौका मिलेगा। और दूसरी चीज ये जो है ना, कि जो मैंने नोटिस करा है, अब मैं मानता हूँ कि भाई एज एन आर्टिस्ट मेरे पास ना एक सुपर पावर है, और हर एक आर्टिस्ट की होती है कि मेरे पास एक सुपर पावर है, पावर टू ऑब्जर्व थिंग्स, कि मैं चीज़ों को ना इस डीप लेवल पे जाके ऑब्जर्व करता हूँ ना, कि मैं जज नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे। अगर तू मेरे को कुछ बता रहा है ना, मैं तेरे को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को सुन रहा हूँ, मैं तेरे को समझ रहा हूँ, मैं तेरे को जज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं तेरे को सुन रहा हूँ, तेरे को समझ रहा हूँ, तेरे शब्दों को देख रहा हूँ, तू क्या यूज कर रहा है शब्दों, ठीक है। और उसके बाद जब तेरी पूरी बात खत्म हो जाएगी ना, तब मैं समझूंगा कि तू क्या है, क्या कहना चाहता है अपनी बात के थ्रू। हाँ, बंदे की बॉडी लैंग्वेज और शब्द जो वो बोल रहा है, उसी से काफी चीजें पता चल जाती है कि इसका नेचर कैसा है भाई बंदे का। एग्जैक्टली, है ना। तो जब ये सारी चीजें हुई और ये सिनेरियो आया, तो मेरे दिमाग में अपने आप ही ये सारे थॉट्स उठे। तो मतलब हो सकता है कि भाई ये सारे स्पिरिचुअल जो हमारा रिसर्च चल रही थी उस टाइम पे सारा थॉट प्रोसेस निकल के आया। नहीं, ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गहन चिंतन करते हैं, तो ये चीज़ें जब पहले भी हो रही होती हैं, हाँ, लेकिन हाईलाइट तब होती हैं, हाँ, है ना, तो हम लोग समझ पाते हैं चीज़ों को। और भाई देखो, क्यूरियोसिटी ना लाइफ को लेके आपको रखनी पड़ेगी। जैसे मेरे अंदर ना लाइफ को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है, जीवन में पैसा कमाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, वो सब होगा। आप काम करोगे, मेहनत करोगे, दैट विल इवेंचुअली हैपन वन डे। बट वो होता है ना कि उसके बाद क्या? अब घूम फिर के कहानी वहीं तो आती है ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, कि भाई जीवन में क्या इतना ही है, उसके बाद क्या? लेकिन फिर चलिए, चीज़ें तो हैं, हाँ, इंसान तो मुझे लगता नहीं कभी सेटिस्फाई हो पाएगा अपनी चीज़ों को लेकर exactly. है ना। और जहाँ जो हो गया सेटिस्फाई, तो वो ऐसे ऐसे महान संत बनते हैं, महान संत बन जाते हैं, महान गुरु बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही एक गुरु अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं न्यूज़ कि हाल फिलहाल में उन एक्सपायर हो गए हैं।
ठीक है, तो उन गुरु का नाम है संत सियाराम बाबा। सियाराम बाबा सुना जी, होगा देखे तूने, मैंने यार। है ना। तो ये भी एकदम अचानक से ही हो गया। बताते कि मतलब अभी 10-12 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो उनके भी बारे में भी कहा जाता है कि मतलब उनकी 110 साल उनकी उम्र हाँ, थी, उनकी भी उम्र है ना। मतलब उनकी बॉडी को देख के लगता है भाई हम्म, कितनी मतलब उनकी, जब मैं बॉडी को देखता हूँ, मतलब ये एक नेगेटिव वे में नहीं कह रहा मैं इस बात को, मतलब लिटरली ऐसा फील होता है कि एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है हाँ, जिसके ऊपर सिर्फ स्किन बची हुई है, लेकिन फिर भी भाई वो तू डिसिप्लिन देख रहा है। जैसे मैं अभी डिसिप्लिन की बात कर रहा था, डिसिप्लिन देख रहा है कि उनको रोज सुबह उसी टाइम, आई थिंक सो 3 और 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में जाके स्नान करना, अपने मंदिर में आरती पूजा करना। वो डेली पता नहीं बोलते थे कि जो बड़े बड़े पुराण और उपनिषद से उनकी रीडिंग करा करते थे वो इस उम्र में भी। कोई हाँ, चश्मा नहीं लगा वो हुआ उनको, चश्मा नहीं था, वो रामचरितमानस सुबह से शाम तक मतलब कई बार पाठ करते थे कई उस चीज बार का। पाठ कर लेना इस हाँ, उम्र में भी आके भी, और बिना चश्मे के भाई। बिना चश्मे के, कोई चश्मा नहीं लगा हुआ उनको। हम्म। मतलब कमाल की पर्सनालिटी यार। और भाई जब वो आए थे यहाँ पर, मतलब पता नहीं उन्होंने मेरे को भी कि कहाँ कहाँ भ्रमण किया। पहली बात तो सबसे कमाल की बात यह है कि आज तक उनका नाम किसी को नहीं पता कि उनका रियल नाम नेम क्या क्या था। है? हाँ, वो तो आए थे वहाँ पर, उस जगह पर एमपी में है शायद, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर आए थे, तो वो रामचरितमानस वही पाठ करते थे। हम्म। तो जब पता चला कि हाँ बाबा में कुछ है, कुछ मतलब चमत्कारी है कुछ चीज़ें, तो तब उनको नाम पड़ा कि हाँ सियाराम बाबा, क्योंकि वो पाठ करते थे। हाँ, उस ये सियाराम चीज़, का ही पाठ करते होंगे तो उसी हाँ, का तो उनको उसमें नाम भी पड़ा। जब वो आए थे उस जगह पर, तो 12 साल तो भाई वो उन्होंने मौन व्रत एक तरीके से चल रहा था उनका। अच्छा, बिल्कुल 12 कुछ बोले साल नहीं, सोच, 12 एक साल। शब्द नहीं बोला। और जब उन्होंने मुंह खोला तो सियाराम, सियाराम, और पूरी दुनिया ने सुना पूरी भाई, दुनिया ने वो सुना। पूरी दुनिया ने और सुना वो। उनके चमत्कार का वीडियो तो भाई वायरल भी चल रहा था हाँ, अभी, वो मैंने देखा उनका एक है वीडियो ना। कि भाई वो दिया हाथ हाँ, से ही जला हाथ दे से रहे हैं जला वो। दिया। सोचो भाई, मतलब तो ऐसे पंच तत्व पे काबू है उनका। हाँ, ऐसी डिवाइन पावर्स होती हैं, वो भी किसके थ्रू। या तो आप स्पिरिचुअल इतना हो जाओ, है ना, बिल्कुल। अपनी सिद्धियां जागृत कर लो। अब आई थिंक सो कि उनके पास अग्नि की शक्ति रही होगी, अरे है क्या ना। सिद्धि हुआ, क्या सिद्धियों का मतलब क्या होता है? सिद्धि हम्म, किसी चीज को सिद्ध करना। हाँ, सिद्ध करना मतलब इंग्लिश में मैं बताऊं, टू मास्टर समथिंग। हम्म, कि जैसे कि कोई इंसान है, वो बहुत कमाल का ड्राइवर है, जैसे F1 फार्मूला कार ड्राइवर्स है, वो कमाल के ड्राइवर्स होते हैं। तो उन्होंने F1 कार्स पे सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि उनके जैसी ड्राइविंग कोई हाँ, कर ही नहीं सकता। जिसे मास्टर्स कहते हैं। तो वो मास्टर्स हैं, मास्टर्स ऑफ ड्राइविंग। तो जो सिद्धियां है ना, सपोज कर कि सियाराम बाबा पे सिद्धि थी कि वो बिना किसी चीज के आग को जला सकते हैं। और तो वैसे उनके मैंने ऊपर फायर, उनके पास फायर एलिमेंट की सिद्धि होगी कि वो फायर को, क्योंकि क्या है ना, कंट्रोल कर सकते हैं एक तरीके से। सारी चीजें जो भी बन रही हैं, जो भी दिख रही हैं, ये लाइट, ये आग, ये हवा, ये पानी, ये सब कुछ 5 तत्वों से ही तो मिलके बना है ना। कुछ अलग से तो नहीं बन रहा, सारी चीजें 5 तत्वों से ही मिलके बनी हुई है। तो उन 5 तत्वों के ऊपर मास्टरी कर लेना कि उनको मैं किस तरीके से मैनिपुलेट करूं कि जो डिजायर्ड रिजल्ट मैं सोच रहा हूं, अगर मैं सोच रहा हूं आग के बारे में, तो उन 5 तत्वों को मैनिपुलेट करके आग जला दूं या पानी बना दूं। वही है कि अपने मन में सोचो, हाँ, और आपके पास पावर्स होनी चाहिए उसको पावर्स होनी चाहिए। रियल में करने की। बिल्कुल आपको थॉट लाना है एक माइंड में कि मेरे को इसमें आग जलानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक थॉट आया, हाँ, उसके बाद अग्नि प्रकट। उस थॉट को पावर देनी। क्योंकि इंसान के शरीर में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, आई वुड से, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है, जिसके थ्रू हम जो हेड पे हमारे EEG मशीन्स लगती हैं, तभी वो दिमाग की हरकतों को रीड कर पाती हैं। हमारा जो दिल की धड़कन है वो पल्स मशीन में क्यों दिखती है? क्योंकि जब हमारा दिल धड़कता है ना, तो वो एक रेजोनेंस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसको वो मशीन रीड करती है, तब जाके वो पल्सेस दिखती हैं। तो इंसान के शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है, उस पे सिद्धियां प्राप्त करके उस फ्रीक्वेंसी को आपने आपके एनवायरनमेंट में जो एनर्जी मौजूद है उससे मैच कर दिया। उससे बस अब आप जो चाहते हो वो होगा। नहीं भाई, उनके बाबा की तो कमाल की शख्सियत रहे हैं वो। यार बल्कि amazing। यार
कहा भी जाता है, मतलब ऐसे लोग कहते हैं वहाँ पर कि जब श्रद्धालु उनके काफ़ी सारे भक्त मतलब बन गए थे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी भाई, हाँ है ना, वर्ल्ड भी काउंट कर सकते हैं ऐसे में, आते थे उनके है ना, पास। तो उनके पास आते थे ऐसे ऐसे, और भाई चंदा चंदा कह रहा हूँ, वो दक्षिणा जो देते थे, हाँ हाँ ऐसी ऐसी दक्षिणा, लेकिन बाबा ने कभी भाई उन्होंने कह रखा था कि कि 10 रुपए से ज्यादा कोई दक्षिणा नहीं कोई ली दक्षिणा, जाएगी। लेकिन उन्होंने 10-10 करके ना भाई 2.5 करोड़ रुपीस नर्मदा घाट बनाने में दिया। नर्मदा घाट बनाने, सोचो 2.5 करोड़ रुपीस। अगर एक आज के इंसान को, मैं कह रहा हूँ 2.5 करोड़, इसमें थोड़े बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अमाउंट मैं क्या कहना चाह वही रहा हूँ, करोड़ में ही है। 2.5 करोड़ रुपीस कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन एक आज के नॉर्मल इंसान को 2.5 लाख या 2.5 थाउजेंड रुपीस भी कहीं मिल जाए ना, कोई ऐसे दक्षिणा दे दे कि ले भाई, तो उसके दिमाग में एक बार भी विचार नहीं आएगा कि इस 2.5 लाख में से 0.5 लाख मैं किसी के भले के लिए डोनेट कर दूं। हाँ सही बात है। तो वो जो अपने अंतर मन से आ रही है चीज कि मुझे इसको अपने पास नहीं रखना, मैं इसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डोनेट कर देता हूँ, वो कहाँ से, वो सिर्फ मन में जो मैं कह रहा हूँ सेटिस्फैक्शन कि मेरे पास जो है सेटिस्फैक्शन, सारी बातें यार वो सब कनेक्टेड है, ये सारी बातें, ये सब चीज कनेक्टेड है। हम किसी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हमने अपने जीवन से आइसोलेट कर दिया ना, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि यू विल हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। तुम्हारे पास अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चीज जिसकी तुम इच्छा करते हो वो होगी, चार्टर्ड प्लेन से लेके फरारी कार्स तक, लेकिन यू विल स्टिल बी डिप्रेस्ड। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हुए हैं, सुसाइड करे उन्होंने यार। अभी रिसेंटली लियाम पेन, हॉलीवुड का इतना बड़ा अमेरिकन सिंगर, वन डायरेक्शन बैंड में था वो, उसने वेगस में दारू के नशे में होटल की बालकनी से छलांग लगा दी, मर गया वो। बताओ, इतना बड़ा सुपरस्टार की मतलब उस पर इतना पैसा है कि अगर पूरी दुनिया के मैप पे वो कहीं उंगली रख देना और वो बोले कि मुझे इस जगह की सबसे बेहतरीन चीज चाहिए, वो उसे कदमों में आके रख दी जाएगी। ऐसे ऐसे बंदे, बताओ। वही है भाई कि ध्यान देना चाहिए लोगों को। इट इज लैक ऑफ, आई वुड से, स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। क्योंकि जब एक अहंकार इंसान के सर पे चढ़ जाता है ना कि मैं ही हूँ, और वो अहंकार जब आपको अकेला कर देता है ना आपके जीवन में, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार मैं तो था ही नहीं। और किसको दिखाना है भाई? जो लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई। 4 लोगों को खुद अपनी दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो 4 लोग क्या। देखो, अगर आपको ये टेंशन है ना कि भाई 4 लोग क्या बोलेंगे, तो भाई सच में फिर तुम्हें अपने जीवन में बहुत काम करना बाकी है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोगों की सोसाइटी गलत है फिर, अगर वो इन चीज़ों को लेके तुम्हें जज कर रही है कि जो तुम्हें आगे बढ़ने से। और दूसरी बात ये है ना कि दूसरे के ओपिनियन को तुमने तवज्जो देनी क्यों है? सही बात है। तुम अगर अपने जीवन में बने हो कुछ, तो अपनी मेहनत से बने हो। अपना पैसा खर्च करके तुम कपड़े ले रहे हो, अपना पैसा खर्च करके तुम खाना खा रहे हो, अपना खुद का पैसा खर्च करके तुम गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, जूते पहन रहे हो, तो अपनी पसंद के पहनोगे ना। इस सोसाइटी की पसंद को तवज्जो देनी ही क्यों है? दूसरे के ओपिनियन को तवज्जो देनी ही क्यों है? सही बात है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने दिमाग में आजाद नहीं है। उसको उसकी जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। कि अगर सामने से आके कोई लड़की अप्रिशिएट करे किसी को, यार तुमने आज शर्ट बड़ी, ओ खुश, वो डेली वही शर्ट पहन रहा फिर। ठीक है, फिर वो डेली वही शर्ट बोल वही शर्ट पहन किसी फाड़ देगा उसको शर्ट को पहन पहन के। किसी लड़के को किसी लड़की ने किसी लड़की को किसी लड़के ने बोल दिया कि वाह यार ये जो तुम पहन कर आई हो टॉप ही बड़ा अच्छा लग रहा हो, वो डेली। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा जो उसको सेटिस्फेक्शन हाँ मिला, उसको एक्सटर्नल रहेगा ना, दूसरे को कहने से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा, तो जब तक सेटिस्फेक्शन एक्सटर्नल रहेगा ना, तो भाई तुम्हें उस एक्सटर्नल चीज की बार बार जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो अंदर है ना, वो तुम्हारे अंदर से जनरेट होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तभी भाई अपना खुद पहनो और खुद को बोलो कि सिंपल सी बात है ना, जब पूरी जिंदगी तुमने अपने करने से जीनी है, तो दूसरों की सोच को तवज्जो क्यों दे रहे हो? अनटिल और अनलेस आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि जिससे दूसरे को परेशानी हो रही है, भैया तब तो सुनना पड़ेगा तुम्हें।
हाँ वो तो है भाई। अब तुम या तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के ये चीज़ करोगे तो फिर वो शोभा नहीं देने की, है ना। फिर तो लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है, तब तुम्हें सुननी भी पड़ेगी, एग्जैक्टली। है ना। तो ये चीज़ है। तो भाई ऐसे ऐसे संत हुए हैं, यार है ना। हाँ। तो और कुछ है? और एक जो रिसर्च के दौरान एक और, मैं अमेजिंग कहूँ या महान, मतलब महान, महान से भी महान, मतलब बहुत संत थे उनके, जब मैंने पढ़े ना कारनामे तो मैं बड़ा ही फैसिनेट हो गया। उनका नाम, उन संत का नाम था श्री तैलंग स्वामी। उन संत का नाम, काशी में रहते थे वो। तेलंग स्वामी, हाँ शायद पढ़ा है मैंने भी इनके हैं? बारे में। हाँ। तो काशी में रहते थे वो, काशी गंगा घाट पे। अच्छा, और वो वाले बाबा जी तो नहीं है ये जो 10 मीटर हाइट पे उन्होंने बना रखा था अपना कुछ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। तेलंग स्वामी आई थिंक वही है। नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो जो 10 मीटर हाइट पे बना रखा था वो तो आई थिंक शायद वृंदावन में थे वो। अरे हाँ हाँ, वो याद आ गया भाई। देवराह बाबा थे देवराह वो बाबा। देवराह वो बाबा है। देवराह बाबा। उनकी भी कहानी बड़ी अमेजिंग हाँ। है। तो अभी तैलंग स्वामी जी के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें। तो होता क्या है, तैलंग स्वामी जी का होने का जन्म की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि इनके माता पिता होते हैं, तो इनके जो फादर थे उन्होंने पहली शादी करी, तो पहली शादी से इनका कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। और फिर क्या होता है कि फिर वो इसी उसमें दूसरी शादी करते हैं एक। तो दूसरी जब शादी होती है तो तब तैलंग स्वामी जी का जन्म होता है। तैलंग स्वामी जी पैदा होते हैं, और फिर जैसे ही तैलंग स्वामी जी पैदा हुए तो उनके पिता की जो पहली वाइफ थी वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, उनसे भी एक बेटा पैदा हो जाता है। हाँ तेरी। ठीक है। तो उनकी माँ जब एक दिन उनको ये काशी में अपना मंदिर लेके जा रही होती हैं, और ना वो गोद में खेलने वाले बच्चे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, बहुत छोटे, आई थिंक सो 1 साल की या 1.5 साल की उम्र रही होगी। तो शिव जी की पूजा कर रही थी वहाँ पे, और उन्होंने उनको वहीं रखा हुआ था नीचे ज़मीन पे। तो आंख बंद करके पूजा कर रही थी। जैसे ही वो आंख खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि शिवलिंग से एक ऊर्जा का गोला निकलता है और वो तैलंग स्वामी जी के शरीर में जाके समा जाता है। वो बड़ी डर जाती हैं। अच्छा, कि ये क्या देख लिया, ये क्या हो गया, मतलब उनको समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है, मैं इसका मतलब क्या निकालूं। हाँ मतलब उनको समझ नहीं आता कि कुछ निकला है और इनके शरीर में क्या हाँ, है। अब इसका मतलब क्या निकालूं, कि इसको महादेव का आशीर्वाद समझूं या कुछ कुछ और समझूं, क्या समझूं मैं। तो वो घर जाती हैं, वो अपने पति को बताती हैं सब बातें। फिर उनके जो पति होते हैं वो कंसल्ट करते हैं काफ़ी लोगों को, कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बंदा है ना शायद उनके सपने में आते हैं। तो बोलते हैं उनकी बीवी के सपने में आते हैं। अच्छा, तैलंग उनकी स्वामी की माता जी के शायद सपने में आते हैं कोई भगवान, वो आके बोलते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो मतलब बहुत ये आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे बढ़ के बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, सब चलता रहता है उनका। पढ़ाई वढ़ाई में कुछ खासा मन नहीं लगता था उनका। वो स्टार्टिंग से ही उनको आध्यात्मिकता में ही इंटरेस्ट था बचपन से। तो उनकी माँ बड़ी स्पिरिचुअल थी। उनकी माँ ने उनको सारा ज्ञान दिया शास्त्रों का, वेदों का। फिर वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होके अपना वही, वो क्या था, वो बिल्कुल दिगंबर रहते थे। कोई तन पे कोई कपड़ा नहीं, एकदम भारी शरीर अपना। तो उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था। तो फैसिनेटिंग कहानी ये है कि वो भी मतलब उसमें थे लंगोट में? बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं था उनके शरीर पे। तो अच्छा। एकदम नग्न रहते थे वो, क्योंकि वो ये सांसारिक दुनिया से पूरा ऊपर उठ गए। हाँ, उनके लिए कोई फर्क नहीं है अब। वैसे मैंने एक चीज़ तो देखी यार, जितने भी ये साधु संत होते हैं ना, महान जितने कहते हैं, हाँ। डिवाइन पावर, ये हमेशा मतलब उस चीज़ पे तो काबू कर लेते हैं कि हाँ इनको वस्त्रों की नीड ना पड़े। क्योंकि मैं जितना समझ पाया हूँ अभी तक, वो ऐसे पता है क्यों रहते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया की जो रियलिटी है ना वो उसको देख चुके हैं। हाँ। तो उनके सामने कपड़ों में खड़ा हो या ना खड़ा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ना तेरा जो ये शरीर है ना, ये वस्त्र है असली। तूने जो ये कपड़े पहने हुए ना, ये वस्त्र नहीं है, तेरा शरीर वस्त्र है। और हाँ। जो तू असल में है ना वो तेरी आत्मा है। तो वो सीधा तेरी आत्मा को देखते हैं, तेरा शरीर भी नहीं दिखता उनको। हाँ, और ये अगर
जब होती है इनकी, मतलब जब आयु खत्म हो जाती है, जब हाँ, ये अपने आप ही मतलब वो चीज़ करते समाधि हैं, लेते समाधि हैं लेते हैं अपने अपने आप ही। तेलंग अगर स्वामी ने स्वयं समाधि ली थी। हाँ, क्योंकि इन्होंने भी ऐसी किया है, ये क्या नाम है, सियाराम बाबा ने भी, हाँ उन्होंने भी बोल दिया था कि मतलब एकादशी को हाँ मेरा हो जाएगा, मैं चले हाँ, जाऊंगा। समाधि, स्वयं समाधि लेते। सोच, हाँ, मृत्यु पे काबू भाई, मृत्यु पे वही तो मैं काबू चीज़ है। सोच रहा हूँ कि भाई अपनी इच्छा अनुसार वो छोड़ के जा रहे हैं वो बता शरीर को। कितना ज्यादा उन्होंने काबू कर लिया हर चीज को। अब हाँ, बताओ ना कि ये आजादी और पावरफुलनेस है, कि वो आजादी और पावरफुलनेस है कि इंसान नशे में पड़ा हुआ है और जब मृत्यु आ रही है तो वो डर रहा वो है। डर रहा है, वो मरने से डर रहा है। तो असल में पावरफुल कौन है, कि जो मृत्यु खुद बुला रहा है कि खुद आ बोला, भाई लेके जा मेरे को। उनको डर नहीं लगता। उनको डर अभी नहीं है। अभी अभी पीछे मैं थोड़े बहुत मतलब वो पढ़ रहा था एनडीए वाले केसेस, हम्म नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो उसमें भी सेम मतलब बंदे बता रहे थे कि हाँ मरने के बाद हमें ये चीज़ें दिखाई दी। अब ये तो हम्म, पता नहीं कि भाई कितना सच है कितना हाँ झूठ हाँ है ना, वो बाकी अगर देखेंगे, अगर बनाते हैं इस पर तो, एग्जैक्टली। है ना, रिकॉर्ड करेंगे, हाँ तो उसमें भी डेथ को इतना सिंप्लीफाई करके बता रखा है ना कि तुम्हें डर नहीं लगेगा उस चीज़ से, तुम्हें ये लगेगा कि हाँ ये शरीर जो है इसने हमें कैद कर रखा है, हाँ। ये लगेगा तुम्हें वो अगर चीज़ें हम सुन के। डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उतरे ना, हम्म तो मैं जब एक चीज़ पढ़ रहा था तो मेरा बड़ा दिमाग घूम गया था, उसे भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं हम्म तेलंग स्वामी जी के बारे में बताता हूँ। तो होता क्या है कि एक दिन ना वो गंगा घाट पे घूम रहे होते हैं, हम्म तो कुछ वहाँ पे कोई एक नया, शायद ब्रिटिश ऑफिसर की पोस्टिंग होती है वहाँ पे, वो आता है और वो अपनी वाइफ और फैमिली के साथ घूम रहा होता है गंगा घाट पे। तो हम्म तेलंग स्वामी जी उसको दिख जाता है, उसको बड़ा अजीब लगता है ये, कि यार ये इंसान बिना किसी कपड़े के घूम रहा है गंगा घाट पे और ऐसे। हम्म। तो ना वो उनको रोकते हैं और उनको जेल में डलवा देते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर जेल में डलवा देते हैं। तो हम्म वो क्या देखते हैं कि जेल के अंदर वो इंसान बड़ा चिल होके बैठा हुआ है। तो फिर जो जेल का जो असली, जो जेल में जो देख रेख करता था सारा चौकी में, वो बाहर आके बैठा होता है और इतने में वो ऑफिसर आ जाता है। हम्म वो बोलता है कि मेरे को देखना उस बंदे को। वो देखते हैं अंदर, तो देखते जो जेल होती है वो खाली होती है। और वो देखते, बाहर आके देखते, ढूंढ करते हैं कि कहाँ है, तो देखते तेलंग स्वामी ऊपर छत पे टहल रहे हैं। ओ तेरी। तो वो शॉक्ड कि यार ये बंदा कैसे निकल गया ऊपर। तो वो उसको डांटते हैं कि तूने देखा नहीं क्या, हाँ। ये तो ऐसे निकल के भाग जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो नीचे बुलाते हैं, उनको लेकर आते हैं तेलंग स्वामी जी को नीचे। तो वो कहते हैं कि भाई क्या सीन है तुम्हारा, ये वो ऐसे, उनको फिर जेल में डाल देते हैं अंदर। तो शायद उनको कुछ कहते भी हैं वो। और फिर क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होती है, ले जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि भाई क्या करा ऐसे, तो बताते हैं कि भाई ऐसे नंगे घूमते रहते हैं ये, और मैं जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, मेरे को बड़ा अजीब लगा, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये ऐसे ना घूमे, या तो घूम रहना है तो कपड़ों में रहना है, नहीं तो नहीं। तो अब जब तेलंग स्वामी जी से बात होती है, और जो उनके वकील होते हैं वहाँ पे, तो उनको पता होता है, काशी के जो लोकल वकील होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साधु के लिए ना कपड़ा और बिन कपड़ा बराबर है। ये मतलब वो भी कहते हैं कि ये आपकी आत्मा को देख रहे हैं, इनके लिए तो असली कपड़ा शरीर है, आपके कपड़े तो कुछ है ही नहीं। हाँ। तो वो कहते हैं अच्छा, कि ये किसी चीज़ में फ़र्क ही नहीं करते। तो बोलते हैं हाँ। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इनके लिए किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है तो मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तो तेलंग स्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए। तो कहते हैं कि इसको जो खाना मैं खाता हूँ वो खाना पड़ेगा। अब मजिस्ट्रेट था वो इंग्लिश, तुझे पता ही है विदेशी बीफ वगैरह मीट खाते हैं वो, तो ब्रेकफास्ट हो डिनर हो, तो उनके सामने प्रॉपर गोश्त वाला खाना रखा जाता है कि ये मेरा ब्रेकफास्ट है, इसको खाओ। अब उनको ये था कि देखते हैं कि ये, क्योंकि उनको पता है कि जो साधु संत होते हैं इंडिया के, वो प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए तो मतलब किसी इंसान की हत्या, पशु हत्या तो मतलब बराबर ही है, एकदम इंसान मारने के बराबर घोर है, पाप है, घोर पाप है। तो अब देखते हैं कैसे खा पाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तेलंग स्वामी जी ने बोला कि ठीक है मैं खा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले आपको वो नाश्ता खाना पड़ेगा, वो खाना खाना पड़ेगा जो मैं खाता हूँ। जज ने चौड़ में हाँ बोल दी। उसने सोचा कि यार साधु संत है, फल फ्रूट और इसके कंदमूल के अलावा क्या ही खाता होगा, वेजिटेरियन से ये अलावा तो क्या ही छोटी खाएगा। बात है, खा लूंगा मैं तो। अब जब मैंने भी वो कहानी का पूरा सिनेरियो सुना ना कि आगे हो, मैं खुद चौंक गया यार। क्या हुआ? तो तेलंग स्वामी क्या करते हैं, वो अपने हाथ पे ही पॉटी करते हैं और जज की तरफ बढ़ा देते हैं। क्या? हाँ भाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? भाई मैं दिमाग खराब, मैंने सुना कि हैं,
तो जज कहने लगा कि यार ये क्या तरीका है, ये क्या बदतमीजी है। तो तेलंग स्वामी ने बोला कि भाई मेरा तो भोजन यही है, मैं तो यही खा लेता हूँ। तो अच्छा खा के दिखाओ फिर इसको तुम। तो तेलंग स्वामी क्या करते हैं, अब उनके पास तो ऐसी विद्या है भाई कि वो तो अणु परमाणु से कुछ भी बना दे। वो तो भाई वो तो था जैसे मुंह तक ले गए वो तो कुछ और ही बन गया और वो खा गए। और कोर्ट में चंदन की खुशबू फैल रही है पूरी, तेरी कोर्ट रूम में पूरी चंदन की खुशबू फैल रही है। ऐसी शक्ति थी उनके पास, ऐसी शक्ति थी उनके पास। जज हैरान, जज ने देखा ना वो पागल हो गया। जज ने भी हाथ जोड़ लिए, उन्होंने बोला कि भाई साहब आप जैसे रहना चाहते हो इनसे पंगा नहीं लेना, ऐसे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि एक बकायदा लिख के लेटर इशू किया गया था। एक और कमाल की बात बताता हूँ, अभी जैसे मैंने बताई ना कि इतनी शक्ति की अणु परमाणु से छेड़छाड़ करके वो कुछ का कुछ बना दें। तेलंग स्वामी एक बार कुंभ के मेले में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत रोने धोने की आवाज़ सुनाई देती है उनको, ठीक है। तो देखते हैं कि एक औरत अपनी पति की अर्थी के बगल में बैठे खूब रो रो के चिल्ला रही है उस पे। वहाँ पे उस आदमी का भाई भी है, परिवार सब रो रहे हैं। तो उनका ना, उनको रोते हुए देख के दिल उनका बहुत भर गया, एकदम चोट लगी उनके दिल में, पसीज सा गया एकदम। उन्होंने उनका दर्द फील कर लिया कि अरे यार। तो उन्होंने क्या करा कि हाथ में कमंडल से अपने पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़े और उसके मुंह पे, जो मुर्दा था उसके मुंह पे पानी फेंक दिया। तो पानी फेंकने के जैसे ही पानी फेंका और बोला कि अरे रो क्यों रहे हो भाई, इसको उठाओ, सो रहा है ये। कहाँ ले जा रहे हो इसको, उठाओ, सो रहा है ये। तो जैसे ही लोगों ने देखा, उसको थोड़ा सा हिलाया, वो मुर्दा धीरे धीरे आंखें खोल के बैठ गया भाई। वो भाई साहब डर के नहीं भागा कोई भी है नहीं वो तो बैठ गया आंखें खोल के। और जैसे ही एकदम हल्ला मच गया कि भाई मुर्दे को जिंदा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। तेलंग स्वामी ने देखा कि भाई ये सब लोग तो अब चमत्कार दिख गया इनको। हाँ, पता चल गया तुरंत भाई वहां से गायब। वो तो ये चीज तो है भाई भारत के संतों में, ये सब चमत्कार, ये सब चमत्कार तो हैं, तगड़े हैं भाई ये चीज। अब मैंने तो काफी ज्यादा मतलब वीडियोस भी देखे हैं, तुमने देखा होगा वायरल वीडियोस में कि मतलब कोई भी संत होता है या कुछ सिद्धि होती है उनके पास, हाँ, वो हवा में से कुछ करावा ले भाई। जैसे एक बहुत मतलब हमारी पॉडकास्ट की दुनिया में एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे श्री एम आए थे। श्री एम, हाँ, श्री एम करके एक बहुत ही, वो भी संत हैं, एक रियलाइज्ड संत हैं। तो वो आए थे, उन्होंने क्या करा, हवा में से ही रुद्राक्ष बना दिया, ठीक है, और रणवीर को दिखाया। रणवीर खुद चौंक के हैरान हो गया कि भाई ये क्या है। और वो रुद्राक्ष बंद था और वो फूंक मार के उसमें छेद भी कर देते हैं कि ये रुद्राक्ष पहनना। तो खतरनाक चीज है भाई। तो मतलब ये सब चीज हो कैसे रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में समझाना चाहूँ, ये सब कैसे हो रहा है पता, ये सब चीजें क्वांटम लेवल पे हो रही है। क्वांटम लेवल पे हम और ये मटेरियल दुनिया, मतलब कि तुझ में, मुझ में और स्टेबल में कोई फर्क नहीं है। क्वांटम लेवल पे ये भी, तू भी, मैं भी सेम हूं। वी ऑल आर एनर्जीज, ठीक है। तो वो अपने हाथ से वो शेप दे रहे हैं, वो तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास जो भी सिद्धियां हैं। तो अभी क्या है ना, इस हवा में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और एटम्स है। ये पूरी दुनिया एटम से बनी हुई है। तो अभी हमारे चारों तरफ भी एटम है। ये नहीं कि ये और मैं या माइक, ये सब, ठीक है, मेरे और इस माइक के बीच में तो गैप है, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ भी एटम्स का ट्रैवल है, क्योंकि एयर भी तो ट्रैवल कर रही है हमारे बीच में। तो वो एयर भी तो एटम्स से बनी हुई है ना। तो वो उस एटम्स के साथ क्वांटम लेवल पे ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं कि उन एटम्स को वो एक फिजिकल रूप दे देते हैं किसी और चीज में। ऐसा पॉसिबल है हकीकत में? यस, दिस इज पॉसिबल। अब जैसे महाभारत के टाइम में तूने देखा होगा कि मंत्रोच्चारण से तीरों को बुलाते थे। वो क्या है, ये सही कह रहा तू, वो क्या है, मंत्रोच्चारण से, प्रॉपर सही प्रोनाउंसिएशन से एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। अब जो फ्रीक्वेंसी क्वांटम लेवल पे जाके उन एटम्स के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है कि एक पूरा तीर डेवलप हो जाता है। वो ऐसे कर रहे हैं, अपने लेके जा रहे हैं खींच के धनुष के ऊपर और मंत्र बोलते जा रहे हैं। तो वो तीर शेप ले रहा है, वो शेप ले रहा है।
तो है ना? ऐसा हो रहा है वहां पर। एग्जैक्टली तो वो वही चीज है कि उन्होंने पंच तत्वों पर सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं और उन 5 एलिमेंट्स से वो कुछ भी, उन 5 एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके वो कुछ भी क्रिएट कर दे रहे हैं। बड़ी भाई कमाल चीज़ है ये, बहुत कमाल की चीज बहुत है कमाल भाई। की चीज़ है। इट्स मतलब स्पिरिचुअल दुनिया इतनी फैसिनेटिंग है ना, इतनी क्यूरियोसिटी से भरी हुई है कि इसका कोई अंत नहीं है, बहुत कोई कमाल अंत नहीं चीज़ है यार। चले, तो फिर आज का टॉपिक इसी के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।